रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। रात गए मरीम नवाज़ का जलसा, पीडीएम का जो 28 मार्च को जलसा होना था वो रात को हुआ और इतना बुरी तरह पिट गई है अपोजिशन के उस पर अपोजिशन के अपने लोग और अपने सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये 6 माह से तैयारियां करते रहे। 12 जमातें थीं और 12 जमातें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बराबर तो दूर की बात है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुकाबले में जो चौथाई हिस्सा भी जो ग्राउंड था वो ना भर सके और चौथाई तादाद भी ये इकट्ठी ना कर सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है लोगों का अदम एतमाद इस करप्ट अपोजिशन पर। मरीम नवाज़ तकरीर करती हैं और मरीम नवाज़ गला फाड़ फाड़ कर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नारेबाजी करवाती हैं और आगे लोग सोए हैं, लोग रिस्पॉन्स तक नहीं दे रहे। मरीम नवाज़ उनसे जो पूछती हैं आगे से जवाब कोई नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इनका जो ड्रामा है, क्योंकि वो तो मदरसों के बच्चे बैठे थे, पूरा फ्रंट अंसारुल इस्लाम के लोग थे और मदरसों के लोग थे, उनको क्या लगा और वो क्या जवाब दें? वो मदरसों के बच्चे हैं, उनको ज़बरदस्ती लाया जाता है, वो थके हारे सारा दिन वो गर्मी पर बैठे रहे और मौलाना अपने मकासद के लिए इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को बिलावल ज़रदारी को शर्म नहीं आती, मरीम नवाज़ को शर्म नहीं आती जब ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मज़हब कार्ड खेल रहे हैं, जबकि इनकी पीडीएम का सरबराह वो है जिसने हमेशा दीन और मज़हब का नाम इस्तेमाल किया है, जिसकी तकरीर मज़हब से शुरू होती है और मज़हब पर ख़त्म होती है और जो इनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है और जिसके मशवरे से ये फ़ैसले करते हैं वो और पीडीएम वो ख़ुद उनका ये किरदार है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं। ये मज़हब कार्ड नहीं है। जब आप हक़ और सच की बात करें बतौर मुसलमान, हमारी हर बात में दीन नज़र आएगा, हमारी हर बात में हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नज़र आएगी। तो आप उसको मज़हब कार्ड का नाम दें या कोई नाम दें, लेकिन हकीकत ये है कि हम सारे मुसलमान हैं और इस्लाम की बात करना हम सब का फ़र्ज़ है और हम सब का हक़ है। ये सिर्फ़ मौलाना फजलुर रहमान के पास हक़ नहीं है या अब्दुल गफ़ूर हैदरी के पास ये हक़ नहीं है कि वो खड़े होकर तकरीरें करें और वो खड़े होकर बातें करें। मरीम नवाज़ को आज जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान भी नज़र आए हैं और उनको ये भी नज़र आया है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनके साथ बेवफ़ाई की है और मुश्किल वक्त में वो साथी थे और जब मुश्किल वक्त ख़त्म हुआ तो उनको उठाकर फेंक दिया। ये भी मरीम नवाज़ ने अपनी तकरीर में कहा है। मरीम नवाज़ से ये कहा गया है कि इमरान ख़ान पार्लियामेंट पर बोझ हैं और इमरान ख़ान पार्लियामेंट और अपनी जमात का एतमाद खो चुके हैं। मरीम नवाज़ अपनी तकरीर में ये भी कहती हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर उनकी बीवी पर जादू टोने का जो इल्ज़ाम है वो भी आज दोबारा लगाया और उन्होंने ये भी कहा, ये H9 ग्राउंड में जलसा था, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ऐसा शख्स है जिनका दिमाग रौनक भर जाए, उनका यही हशर होता है जो इमरान ख़ान का हुआ है। जिनकी सुबह शाम गाली और बदतमीज़ी से हो, उनका वही हशर होता है जो इमरान ख़ान का हुआ है। हशर की आज इब्तदा हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब मरीम नवाज़ गुजरांवाला थी तब मरीम नवाज़ के खावंद सफदर रवान ने भी ये बात की थी और मरीम नवाज़ ने भी ये कहा था कि हम इस्तीफ़ा लेने जा रहे हैं और हम जश्न मनाने जा रहे हैं। लेकिन जब मरीम नवाज़ 100 गाड़ियों के काफ़िले के साथ ये गुज्जर ख़ान के जो हमारे दोस्त हैं और जेहलम के जो दोस्त हैं जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है, बाकायदा तस्वीर भेजी हैं कि मरीम नवाज़ का काफ़िला जो इस्लामाबाद आज पहुँचा है 100 से ज़ायद गाड़ियाँ नहीं थीं। अगर 100 से ज़ायद गाड़ियाँ थीं तो वो जेहलम या गुजर ख़ान का जो वहाँ का रिहायशी है जिसने अपनी आँखों से देखा हो वो कंफर्म कर सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि 100 से ज़ायद गाड़ियाँ इनके पास नहीं थी और ये काफ़िला वहाँ पर पहुँचा है और बुरी तरह ये पिट गए। पहले गुजरांवाला से इनके लोग वापस चले गए, फिर पूरा दिन ये गुजरांवाला में गुजारते हैं, गुजरांवाला में लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर जब ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो जो इनका 28 के दिन का जलसा था वो रात के 12 बजे 11 बजे जाके इनका ख़िताब होता है। ये इनकी असलियत है। मरीम नवाज़ कहती हैं कि 10 लाख का जलसा छोड़ो, 172 अरकान पूरे करके दिखाओ। अपने लोग भाग गए हैं, अरकान पूरे नहीं हो रहे। जिस तरीके से अरकान ये पूरे कर रहे हैं और हार्स ट्रेडिंग हो रही है और 25 करोड़ की बोलियाँ लग रही हैं, ऐसे अरकान पूरे करना, क्योंकि इनको पता है इन्होंने हमेशा धांधली के ज़रिए इलेक्शन जीता है, इन्होंने हमेशा अंपायर को साथ खड़ा करके इलेक्शन जीता है। इस वजह से इनको आवाम की कोई कदर नहीं है। अगर लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं और लाखों लोगों का वहाँ पर एक जमे गफ़ीर था तो उससे इनको कंसर्न नहीं है। इनके पास अगर चंद हज़ार लोग थे और वो भी जियो न्यूज़ पूरी कोशिश कर रहा था
कि वो ड्रोन कैमरे के ज़रिए जितना बड़ा जलसा दिखा सकता है, और बड़ी हैवी लाइट्स लगा कर इन्होंने मैनेज करने की कोशिश की कि जब वो ड्रोन कैमरे से दिखाते थे तो आगे लाइट्स ही लाइट्स नज़र आती थी। ये असल में इनकी वो शिकस्त है, वो इनका आज आप देखें ना कि जो मामला है काफ लीग का, काफ लीग जब उनको वज़ीर आला नामज़द किया गया और ये शहबाज गिल ने ट्वीट किया तो फ़ौरन जियो न्यूज़ पर यह ख़बर चलाई गई कि जो तर्जमान है काफ लीग के, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। 2 मिनट बाद मोना सलाई का ट्वीट आ गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि शुजात हुसैन इस फैसले से नाराज़ है और शुजात हुसैन ने कहा है कि ये परवेज़ इलाही फिर अकेला ही होगा, मेरे एमएनए उसके साथ नहीं होंगे। उसके बाद सालेक हुसैन को, जो परवेज़ इलाही के साथ गया, जो चौधरी शुजात का बेटा है, उन्होंने कहा कि ये झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो एक ही चीज़ है। फिर इन्होंने तारिक बशीर चीमा को लाइन पर लिया और उससे ये बात उगलवाने की कोशिश की कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, तो उन्होंने कहा वो एक ही चीज़ है, उनके दरमियान तो कोई इख्तलाफात नहीं है। तो ये इस हद तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने के लिए और इस हद तक ये लोग पर्सनल हो चुके हैं। और उस पर मरीम नवाज़ कहती हैं कि वो शख्स जो न सिर्फ आपका एतमाद खो चुका है, जो 16 में से 15 ज़िमनी इलेक्शन हार जाए, तो क्या आपका एतमाद नहीं खो चुका? ना सिर्फ आपका बल्कि पार्लियामेंट का एतमाद भी खो चुका है, आईनी अपनी जमात का वो एतमाद खो चुका है। क्या इस शख्स को हुक्मरानी का हक़ है? क्या इमरान खान को मुल्क की तकदीर के फ़ैसले करने का हक़ है? उनका ये भी कहना था कि इमरान की इक़्तिदार की कश्ती डूबने लगी तो सबसे पहले वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़ार को पानी में धक्का दे दिया। मैं कौम को कहना चाहती हूँ कि आपने इमरान खान से ज़्यादा एहसान फरामोश नहीं देखा। जहांगीर का जहाज़ इस्तेमाल किया और फिर इसका भी नहीं बना, अलीम खान का भी नहीं बना। मानना पड़ेगा कि इस शख्स के शर से कोई नहीं बचा। उन्होंने ये भी कहा कि ये खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और जो इमरान खान ने एक ख़त निकाला उस ख़त में कुछ भी नहीं था। उस ख़त में और ये ख़त जिन्नात के ज़रिए बनी गाला में पहुंचाया गया था। वो ना वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए आया, ना वज़ारत दाखिला के ज़रिए आया, और उसमें लिखा हुआ था कि आपके करतूत ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आपकी हुकूमत चली जाएगी। और उसमें फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म की बीवी पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, झूठ बोले और महंगाई की बातें की, और सारा कुछ करने के बावजूद एक हारे हुए लश्कर की लीडर के तौर पर, रहनुमा के तौर पर वो तकरीर कर रही थी और उनके पास बात करने को थी नहीं, क्योंकि आगे मजमा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। आपने देखा है कल 10 बजे दिन 27 मार्च को 10 बजे जलसा शुरू होता है और वज़ीर आज़म इमरान खान शाम 6-7 बजे तकरीर शुरू करते हैं, और आपने देखा कितना वो जो वहाँ पर आपको नज़र आता था शुरका की तरफ से रिस्पांस नज़र आता था। लेकिन यहाँ पर वो चार्ज क्राउड था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो सारे बेचारे वो हैं जो ज़बरदस्ती आए हुए थे और जिनका कोई लेना देना नहीं था जलसे के साथ, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको ज़बरदस्ती लाया गया था। दूसरी तरफ अशरफ अंसारी ने, जो बात मैंने पहले व्लॉग में की कि 22 मेंबरान के इनहराफ का, उस पर जो मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ अरकान और मेंबरान हैं, उनके जो सरबराह हैं अशरफ अंसारी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम पहले साथ थे, अब परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद 15 मज़ीद मेंबरान हमारे साथ शामिल हो गए हैं, और इस तरह हम 22 लोग हैं जो पंजाब में भी हम मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करेंगे और हम वफाकी हुकूमत के भी साथ हैं। और साथ उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि कल दोपहर 2 बजे उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात है। चीज़ें यही होती हैं कि जब कोई आकर कहता है, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल सियासी पार्टी का इजलास बुलाया है और बाप पार्टी के साथ दोबारा रब्ता करने का कहा, इसका मतलब क्या है कि बाप पार्टी अब भी वापस आ सकती है। और ज़रा ये बताते हैं कि आज रात MQM ने भी कल तक का टाइम मांगा है फैसले का, आज दोपहर तक का टाइम। रात उनकी मुलाकात हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से और पार्लियामेंट लॉजेस में, और सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। जबकि MQM की तरफ से आज दिन का टाइम मांगा गया और आज शाम तक वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे। बाप पार्टी, उनका ना कोई दीन है ना ईमान है। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी, इतने उनके मेंबर नहीं है जितने ये लीडर पहुंच गए थे, जितनी जमातें पहुंच गई थी। और अगर वो वापस आना चाहें
तो उनका कोई दीन ईमान नहीं है, वो किसी वक्त भी वापस आ सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो आज सियासी पार्टी का इजलास बुलाया है, सियासी कमेटी का, उसमें अहम एजेंडा जहां पर MQM और काफ लीग और मुनहरिफ अरकान की तरफ से शेख रशीद ने आज रात जियो से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुनहरिफ अरकान वापस आ रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 10 से 15 वोटों से जीतेंगे। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने MQM को मनाने का जो टास्क था उसके ऊपर भी वो गुफ्तगू करेंगे और बाप पार्टी को दोबारा अपने साथ शामिल करने के लिए और उनको दोबारा वापस लेने के लिए भी बातचीत जारी है। कहना ये है कि इन्होंने 6 माह पहले लॉन्ग मार्च की बात की थी और मार्च में कहा था कि हुकूमत चली जाएगी। फिर मरीम नवाज़ घर से निकली और कहा कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इस्तीफ़ा हमारे हाथ में होगा। कुछ ना हुआ और इनको सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ मिलता रहा। और आज का दिन अगर MQM सरप्राइज़ दे दे और मुनहरिफ अरकान जिनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है और फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद ने भी इस बात की तस्दीक की है, तो उसका मतलब ये है कि और इसमें सबसे बड़ा मुनहरिफ अरकान को वापस लाने में सबसे बड़ा किरदार सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस का है। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।